आज है 30 अगस्त शनिवार, गणेश सप्तमी तिथि। और आज के आंकड़े के जड़ का उपाय का विशेष महत्व है शिवलिंग पर चढ़ाने का। आज के वीडियो में आंकड़े के जड़ के उपाय को करने की संपूर्ण विधि और पूजा के संपूर्ण नियम की जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। आंकड़े के जड़ को शिवलिंग पर चढ़ाने के क्या महत्व है, शुभ मुहूर्त क्या है इस उपाय को करने का, सुबह में हम इस उपाय को कितने बजे करेंगे, शाम में इस उपाय को कितने बजे करेंगे, इस उपाय को घर पर कर सकते हैं या मंदिर में जाकर करना है, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अब बात करते हैं पूजा विधि की। तो सबसे पहले शनिवार सप्तमी तिथि को आंकड़े के जड़ के उपाय की विस्तार से विधि आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो के अंत में आपको इस उपाय से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी सुनाई जाएगी। शनिवार सप्तमी तिथि पर आंकड़े या जिसे मदार भी कहते हैं कि जड़ का पुत्र प्राप्ति हेतु उपाय विस्तार से आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ये उपाय शनिवार और विशेषकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को करने का विधान है। प्रातः काल स्नान करके शुद्ध हो ले और फिर पीले या स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी आंकड़े या मदार के पौधे की जड़ के पास जाएं और ये पौधा शिवजी को अति प्रिय माना गया है। जो जड़ है वो धोकर शुद्ध कर लें और उस पर कच्चा दूध, गंगाजल, मधु यानी शहद अर्पित जरूर करें। चावल, चंदन और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और उसके बाद तिल के तेल का दीपक वहीं जलाएं। और तिल के दीपक जलाने के बाद आपको एक विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय का आपको 108 बार जाप जरूर करना है। पुत्र कामना के लिए ओम नमो भगवते शंकराय नमः का 11 बार जाप विशेष प्रभावी माना गया है। पूजा के अंत में आंकड़े की जड़ को हल्का सा लाल धागा बांध दें और उसके बाद संकल्प लें कि हे शिव शंकर, जैसे आंकड़े का वृक्ष कभी नष्ट नहीं होता है, वैसे ही मेरी वंश परंपरा अखंड बनी रहे। ये उपाय लगातार 3 शनिवार सप्तमी तक करें। प्रत्येक बार पूजा के बाद ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन या दक्षिणा जरूर दें। अब बात करते हैं कि इस आंकड़े की जड़ के महत्व से जुड़ी पौराणिक कथा की। प्राचीन काल में विदर्भ देश में एक पराक्रमी राजा राज्य करते थे। राजा वीर और धर्मात्मा था, परंतु उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी। महल में वैभव सब था, परंतु संतान का न होना उसे दिन रात व्याकुल करता था। राजा ने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिए, व्रत उपवास सब किए, परंतु पुत्र सुख नहीं मिला। अंततः व्याकुल होकर वह हिमालय की ओर घोर तपस्या करने निकल पड़े। अब मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से होती है और राजा ने हाथ जोड़कर देवर्षि नारद से कहा, भगवान, मैं सब कुछ करने के बाद भी संतान सुख से वंचित हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, भगवान शंकर ही संतान दाता है, वे भूतनाथ भी हैं और वृष विधि का कर्ता भी हैं। सप्तमी तिथि के दिन आंकड़े या मदार की जड़ को गंगाजल से शुद्ध कर शिवलिंग पर अर्पित करो। ये जड़ महादेव को अत्यंत प्रिय है। जो इसे श्रद्धा से अर्पित करता है उसकी वंश परंपरा कभी समाप्त नहीं होती है। आंकड़े की जड़ का नारद जी ने आगे बताया कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निगला गया तो समस्त देवी देवता विष की ज्वाला से भयभीत हो गए। उस समय आंकड़े के पौधे की जड़ से निगली शीतल शक्ति को महादेव ने स्वीकार किया और शिवलिंग पर अर्पित किया गया। तब भगवान शिव ने विषपान कर लिया और संसार को बचा लिया। उसी दिन से आंकड़े की जड़ शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है।
क्योंकि ये शिव जी को शीतलता प्रदान करती है और वंश वृद्धि का वरदान देती है। नारद जी के बताए अनुसार राजा ने शनिवार के सप्तमी को आंकड़े की जड़ को जल, दूध और मधु और अक्षत से शुद्ध किए और फिर उसे शिवलिंग पर चढ़ाया और बार बार प्रार्थना की कि हे महादेव, जैसे आपने आंकड़े की जड़ को स्वीकार किया और संसार का पालन किया, वैसे ही मेरी वंश परंपरा को अखंड बनाए रखिए। राजा ने ओम नमः शिवाय का जाप किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुछ ही समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और देवताओं ने राजा से पुष्प वृष्टि की और राजा पर पुष्प वृष्टि की और आंकड़े यानी फूल बरसाए और आंकड़े की जड़ शिवलिंग पर चढ़ाने से संतानहीन कभी नहीं रहता। ये इसका महत्व है। आंकड़े की जड़ शिव जी को प्रिय है, उन्हें शीतलता प्रदान करती है। ये अर्पण संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि और पारिवारिक सुख का कारण माना गया है। राजा, महाराजा और देवताओं की मान्यता से ये परंपरा आज भी जीवित है। आपको ये आंकड़े की जड़ से जुड़ी उपाय थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।